नमस्कार, मैं विपुल सिंह आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल बीएचयू स्टडी कैपिटल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। बीएचयू यूजी काउंसलिंग 2020 कोर सब्जेक्ट के साथ ये एंसिलरी सब्जेक्ट क्या है। जैसा कि बीए सोशल साइंस में और बीएससी के कुछ कोर्सेज में आपसे ऑप्शन पूछ रहा है कि कोर सब्जेक्ट के साथ आपको फिल करने के लिए दे रहा है प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म में एंसिलरी सब्जेक्ट। तो ये एंसिलरी सब्जेक्ट क्या है और ये किसके लिए है, बीएचयू यूजी कोर्सेज 2020 को लेकर इस पर मैं सारी डिटेल पूरे अच्छे से आपको समझाता हूँ कि ये एंसिलरी सब्जेक्ट क्या है, किसके लिए कंपलसरी है या फिर इसकी पूरी जो डिटेल है वो क्या है, सारी चीज़ें मैं आपको समझाता हूं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें बीएचयू से रिलेटेड लगातार अपडेट के लिए। और यहां पर आपको बीएचयू काउंसलिंग 2020, बीएचयू एडमिशन 2020 से रिलेटेड लगातार इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। और लगातार आप सभी के मन में जो भी क्वेरी हो रही हो, यानी आपके मन में जो भी कंफ्यूजन हो बीएचयू काउंसलिंग को लेकर, बीएचयू एडमिशन को लेकर, कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपकी क्वेरी का सलूशन लगातार वीडियोज के माध्यम से किया जा रहा है। जैसा कि आज का वीडियो भी आपके क्वेरी पर ही आधारित है। यानी ये कमेंट बॉक्स में क्वेरी आई थी कि सर एंसिलरी सब्जेक्ट क्या है, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है तो इसे दूर कर दीजिए। तो मैं इसीलिए वीडियो लेकर के आया हूँ। इसलिए इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अब मैं बात करता हूं कि एंसिलरी सब्जेक्ट क्या है। जैसा कि ये आपके सामने जो दिख रहा है ये प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म, ये है बीए सोशल साइंस का। इसी प्रकार बीएससी के कुछ कोर्सेज में एंसिलरी सब्जेक्ट पूछा है। बीए आर्ट्स में एंसिलरी सब्जेक्ट आपका नहीं पूछता है, उसमें सिर्फ लैंग्वेज सब्जेक्ट पूछता है। यानी लैंग्वेज प्रेफरेंस आपसे पूछता है। तो वो लैंग्वेज प्रेफरेंस का मतलब क्या है, वो आपके पढ़ने का माध्यम है या फिर आपका एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है, वो सारी चीज़ें मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से बता चुका हूँ। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो में दे दे रहा हूँ, उस वीडियो को जाकर के आप देख सकते हैं। तो आपको लैंग्वेज का प्रेफरेंस समझ में आ जाएगा। अब मैं बात करता हूं बीए सोशल साइंस को लेकर और बीएससी के कोर्सेज में जो पूछ रहा है आपसे एंसिलरी सब्जेक्ट, उसका मतलब क्या है। सबसे पहले आपका जो प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म है उसमें आपसे सब्जेक्ट क्या पूछता है कि आपका कोर सब्जेक्ट का ऑप्शन, यानी आप अपने कोर सब्जेक्ट का एक एक ऑर्डर वाइज भर दीजिए कि पहले पे आपको किसको रखना है, दूसरे पर, तीसरे पर, इसी प्रकार डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप रख दीजिए। यानी उसमें एक ऑनर सब्जेक्ट होगा, उसके साथ 2 कोर सब्जेक्ट, यानी टोटल 3 कोर सब्जेक्ट होंगे आपके पास प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म में। उसके बाद आपसे पूछता है लैंग्वेज ऑप्शन। लैंग्वेज के लिए जो डिटेल है वो मैं आपको उस वीडियो के माध्यम से बता चुका हूँ, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। उसके बाद आपसे पूछ रहा है एंसिलरी प्रेफरेंस, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर शो कर है, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, इंट्रोडक्शन टू नेपाल, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, उसके बाद सोशल एक्सक्लूजन। तो ये एंसिलरी सब्जेक्ट क्या है, सबसे पहले एंसिलरी का मीनिंग समझिए। एंसिलरी का मतलब है गॉड, यानी एक प्रकार से सेकेंडरी सब्जेक्ट के रूप में। यानी आपका ये कोर सब्जेक्ट नहीं है। एंसिलरी का मतलब होता है गॉड, गॉड का मतलब सेकेंडरी, यानी द्वितीयक। एक प्रकार से मैं कहूँ तो द्वितीयक है वो, यानी आपका वो कोर सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन वो आपका एक सब्जेक्ट के रूप में ही काम करेगा। एक प्रकार से मैं कहूँ तो सहायक विषय के रूप में काम करेगा। यानी आपका जो ये एंसिलरी सब्जेक्ट है ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रखेगा। महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि आपके बीए सोशल साइंस में या फिर बीएससी के जिस कोर्स में आपसे एंसिलरी सब्जेक्ट पूछ रहा है उसका भी जो मार्क्स है वो आपके सेमेस्टर के मार्क्स में जुड़ेगा। यानी आपका उसका भी प्रॉपर सेमेस्टर एग्जाम होगा और प्रॉपर उसके मार्क्स जो है वो आपके सर्टिफिकेट में, आपके जो सेमेस्टर का जो ग्रेड कार्ड आएगा उसमें आपका जुड़ेगा। उसी के अकॉर्डिंग आपका सीजीपीए, उसी के अकॉर्डिंग आपका परसेंटेज बनेगा। यानी आपका जो 3 कोर सब्जेक्ट है उसका भी परसेंटेज जुड़ेगा आपके रिजल्ट में। आपका जो लैंग्वेज सब्जेक्ट है उसका भी सब जुड़ेगा आपका मार्क्स आपके सर्टिफिकेट में, यानी ग्रेड कार्ड में। और आपका जो एंसिलरी सब्जेक्ट यानी गॉड सब्जेक्ट है, यानी द्वितीयक सहायक सब्जेक्ट जो है उसका भी जो प्रेफरेंस, उसका भी जो मार्क्स है वो आपके रिजल्ट में जुड़ने वाला है जब आप अपना स्नातक पूरा कर लेंगे। यानी जैसे ही सेमेस्टर वाइज आप पूरा करते जाएंगे आपका वो मार्क्स जुड़ते जाएगा। यानी प्रॉपर आपका एंसिलरी सब्जेक्ट का एग्जाम भी होता है, इसलिए इसको भी सीरियस तरीके से अपना चूज करेंगे। अब आपके सामने एक और ऑप्शन आ जाता है कि अगर एंसिलरी में मैं पॉलिटिकल पहला पे रखा हूँ, फिर जैसा कि आप सभी के सामने यहाँ पर ऑप्शन शो कर रहा है उसमें 1 2 3 4 भरिएगा। यानी अगर आपको पॉलिटिकल को पहले पर रखना है उस पर 1 लिख दीजिएगा, अगर हिस्ट्री पर सेकंड को रखना है तो सेकंड लिख दीजिएगा, इकोनॉमिक्स को थर्ड पर रखना है तो थर्ड लिखिएगा। इसी प्रकार से उसमें आप लिख देंगे। इसके बाद प्रश्न ये आ रहा है कि अगर मुझे हमारे कोर सब्जेक्ट में पॉलिटिकल साइंस मिलता है तो क्या मुझे एंसिलरी सब्जेक्ट में भी पॉलिटिकल साइंस मिलेगा। तो ऐसा नहीं होगा। आप प्रेफरेंस अपना पहले पर दोनों रखिए। अगर आपको पॉलिटिकल पसंद है आपको कोर में भी और एंसिलरी में भी, तो आप पहले पर कोर में भी रख दीजिए, एंसिलरी में भी पहले पर रख दीजिए। अगर आपको कोर में पॉलिटिकल मिल जाएगा तो आपको एंसिलरी पर आपका ऑटोमेटिकली जो है वो सेकंड प्रेफरेंस मिल जाएगा। इसलिए आपको उसकी चिंता नहीं करनी है। जहाँ पर भी आपको प्रेफरेंस भरना है उसमें अपना सबसे बेस्ट, सबसे इंटरेस्टेड सब्जेक्ट सबसे ऊपर रखिएगा। उसी प्रकार आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखेंगे, चाहे आपका कोर सब्जेक्ट हो, चाहे लैंग्वेज सब्जेक्ट हो, चाहे एंसिलरी सब्जेक्ट हो। एंसिलरी सब्जेक्ट का मतलब आपका गॉड हुआ, सहायक विषय हुआ, द्वितीयक विषय हुआ, लेकिन उसका भी मार्क्स आपके रिजल्ट में, आपके ग्रेड कार्ड में जुड़ेगा। इसलिए इसे भी ध्यान से और अच्छे ढंग से आप इसको जो है चूज करेंगे। यानी सही ढंग से आपको क्या लेना है उसी प्रकार अपना प्रेफरेंस भरेंगे। फिलहाल आपको समझ में आ गया होगा कि ये एंसिलरी सब्जेक्ट क्या है। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। और भी लोगों को सजेस्ट करें कि बीएचयू स्टडी कैपिटल सब्सक्राइब करें बीएचयू से रिलेटेड लगातार अपडेट के लिए और सही जानकारी के लिए, सही सूचनाओं के लिए बीएचयू स्टडी कैपिटल के साथ लगातार बने रहिए। बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं आपको बीएचयू काउंसलिंग 2020 की, बीएचयू एडमिशन 2020 की बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।